नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। प्रयागराज में गंगा किनारे स्थित नाग वासुकी मंदिर के कंकड़ अपनी कहानी को आज भी जिंदा किए हुए हैं, जो बेहद रहस्यमयी और अनोखी है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रयागराज के नाग वासुकी मंदिर से कंकड़ ले जाकर घर के चारों तरफ रखने वालों पर सर्प और नागों की काली छाया परेशान नहीं करती। इसी को लेकर जनता टीवी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। सावन का महीना है और प्रयागराज जो तीर्थों के राजा हैं, यहाँ पर हम आपको लगातार शिव मंदिरों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले मनकामेश्वर, फिर सोमेश्वर महादेव, फिर तक्षक तीर्थ और फिर नाथेश्वर के बाद अब इस समय हम पहुंचे हैं नागवासुकी। जी हाँ, ये नागवासुकी मंदिर है जहां पर नागवासुकी खुद विराजमान है। यहाँ की पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का एक अलग ही रहस्य जो आज भी बना हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर की कंकड़ियों को अपने घर पर ले जाकर रखने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो जिस तरह से पत्थर में रस्सी बनाकर नागवासुकी और एक तरफ देवता थे और दूसरी तरफ असुर थे और लड़ाई में नागवासुकी घायल हो गए थे, तो भगवान विष्णु जी ने उन्हें यहाँ पर आराम करने के लिए भेजा था, जिसके बाद नागवासुकी यहाँ आए और विराजमान हुए और उन्होंने आराम किया। फिलहाल मंदिर के पुजारी भी हमारे साथ हैं, हरिशंकर मिश्रा जी। हम उनसे बात करेंगे मंदिर का क्या इतिहास है, किस तरह से यहाँ और यहाँ रुके और किस तरह से मंथन हुआ, क्या पूरा। ये शंकर जी गले के नागों के राजा नागवासुकी, जब समुद्र मंथन हुआ था तो सुमेरी पार्षद को मथानी और इनको रस्सी बनाए गए। राक्षस और देवता जब समुद्र मंथन की तरह इनको रस्सी की तरह खींचे तो उसमें से पहाड़ जो है सुमेर पर्वत नीचे जाने लग गए। तो विष्णु भगवान को कछुए का रूप भी माना जाता है। वो कछुए का रूप धारण करके पहाड़ के नीचे विराजमान हो गया। तो पहाड़ फिर ऊपर आया, तब मंथन हुआ। जब मंथन हुआ उसमें से अमृत कलश निकला। अमृत कलश निकला तो विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके अपनी शक्ति से उसमें दो भाग कर दिए, एक तरफ मजरा, एक तरफ अमृत। तो देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, राक्षसों को मजरा। राहु जान गया कि हमारे साथ छल हो रहा, वो सर्प का भेष बना करके देवताओं की लाइन में बैठ गया चुपचाप। अमृत पान विष्णु भगवान करा रहे थे, भूल से राहु को भी अमृत पान करा दिया। जब स्मरण किया नहीं तो राहु है, जब तक सुदर्शन चक्र से गर्दन काटी, जब तक अमृत पान कर चुका था, अमर हो गया था। दो भाग हो गए, तो एक राक्षस के दो राक्षस हो गए, ऊपर का राहु, नीचे का केतु, जो आज सभी को ग्रहों में परेशान करते हैं। उसके पश्चात इनके शरीर में अग्नि ज्वाला पैदा हो गई, जो रस्सी की तरह खींचे गए थे। तो इन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि कोई ऐसा स्थान दीजिए जहां रह के मैं कुछ दिन और लोगों की सेवा करूं। तो विष्णु भगवान ने कहा, जाइए प्रयागराज दारागंज गंगा जी में आप स्थान ग्रहण करिए। तो यही लगभग 7,000 वर्ष यहीं पड़े रहे गंगा जी में। नाक करके लोग प्रणाम करते थे, इनकी महिमा नहीं जानते थे कि कौन है क्या है। तो गंगा जी पहले पूरब की ओर बह रही, गंगा अलग थी, जमुना अलग थी, सरस्वती अलग थी। जब ये आए थे प्रयागराज में, इन्होंने सरस्वती माता का पान किया तो पाताल लोग चली गई, फिर के ये गंगा जी में यहाँ पड़े रहे 7,000 लगभग। ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया लोगों ने कि अगर ये गंगा जी जमुना जी मिल जाए तो जब सरस्वती माता लुप्त है फिर ऊपर आ जाए और संगम हो जाए गंगा न सरस्वती। तो उन्होंने पहला यह प्रयागराज दशाश्वमेध घाट में किया था। वहां शंकर जी की स्थापना किए थे, जो आज वो शिवलिंग मंजूर है, वो भी ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है। यज्ञ के पास हवन हुआ, हवन के बाद जो है सब देवता अपने अपने स्थान को आने लग गए, तो बासुकी जी आने लग गए। विष्णु भगवान ने कहा कि इतने दिन से पड़े हैं, अब इनको यही स्थापित कर दी। तो ये नाराज हुए, बोले इतने दिन के बाद याद आई है मुझे पड़ा रहने। इन्होंने कहा नहीं, नाराज ना होइए, अगर कुछ मांगना है वचन तो मांगिए। इन्होंने 3 वचन मांगे। पहला वचन, सावन की नागपंचमी, जो भी मेरे दर्शन करेगा, दर्शन मात्र से काल सर्प की शांति करूंगा। और पंचमी को तीनों लोक में मेरी पूजा होगी। दूसरा वचन मांगा, संगम में गंगा जी में जो स्नान करने आएगा
अधिक मास में, कुंभ में, माघ में, इसी महीने में फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इन्होंने कहा ये जरूर वरदान दीजिए हम कि दर्शन अनिवार्य, जिसको नहीं मालूम हो उसके लिए क्षमा है। किस तरह से पंडित जी ने बताया और किस तरह से उन्होंने वरदान मांगा था, और ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे उनके द्वारा ये मंदिर स्थापित किया गया था और इस मंदिर को पर्यटन में शामिल किया गया है और योगी सरकार के द्वारा इसका पुनर्विकास भी कराया जा रहा है। हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि वासुकी जी के लिए दर्शन के लिए, नाग वासुकी के किस तरह से यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ आती है और लगातार यहाँ श्रद्धालु उनके दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मन्नतें मानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर में काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है और यहाँ लोग विधि विधान से अपनी पूजा अर्चना कराने आते हैं और पूजा करते हैं। और यहाँ की कंकड़ी अगर घर में डाल दे तो तब भी नाकों के जो दोष हैं और काल सर्प से भी मुक्ति मिलती है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।